जेपीएससी का सबसे बड़ा राज, पूर्व अध्यक्ष को पहले से थी गड़बड़ी की जानकारी, फिर भी क्यों रहे खामोश। सोचिए अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी पहले से उसी कुर्सी पर बैठे शख्स को हो जिसे उसे रोकना चाहिए था, फिर भी वही आंख मूंद कर बैठ जाए, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, सीधे तौर पर मिली भगत का सबसे बड़ा सबूत है। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। झारखंड में जेपीएससी विवाद अब महज एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये सिस्टम के भीतर बैठे दीमकों की खौफनाक दास्तान बन चुका है। हर दिन सामने आने वाली परतें इस बात की गवाही दे रही है कि खेल बहुत ही ऊपर तक खेला जा रहा था, और जो सनसनीखेज सच सामने आया है उसने सिस्टम के रोंगटे खड़े कर दिए। दावा है कि जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल खयांते को आयोग के भीतर चल रही काली करतूतों की जानकारी पहले से ही थी। सब कुछ पहले से ही पता था, तारीखें, नाम, तौर तरीके भी, लेकिन इसके बावजूद मजाल है कि उनके माथे पर एक सिकन भी आई हो। सीआईडी जांच के दौरान बरामद एक गुप्त पत्र ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर उस खत में क्या था, किसने लिखी थी वो चेतावनी, और सबसे बड़ा सवाल, सब कुछ जानते हुए भी ये ताकतवर लोग खामोश क्यों रहे। आइए खोलते हैं इस पूरे खेल की एक एक फाइल। शुरुआत होती है एक ऐसे दस्तावेज से जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई। तारीख थी 1 जनवरी 2026 की। कर्नाटक के एक सतर्क नागरिक ने सीधे तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल खयांते के नाम पर एक विस्तृत पत्र भेजा था। ये सिर्फ कोई एक आम शिकायत नहीं थी, बल्कि अंदर खाने चल रहे भ्रष्टाचार का पूरा काला चिट्ठा था। पत्र में सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि अभय तिवारी नाम का एक शख्स, जो खुद जेपीएससी में कार्यरत भी है और परीक्षा का उम्मीदवार भी, इस पूरे घपले का मास्टरमाइंड है। और सबूत देखिए, पत्र में हवा में तीर नहीं चलाए गए। अभय तिवारी के 3 मोबाइल नंबर तक उसमें दर्ज हैं। इतना ही नहीं, पूरे सिंडिकेट में शामिल उस्मान और अवध जैसे किरदार के नाम भी बेनकाब किए गए थे। साफ साफ बता दिया गया कि ये लोग मिलकर मेरिट की धज्जियां कैसे उड़ा रहे। मतलब हवा में कोई तीर नहीं चल रहा था, नाम थे, नंबर थे, काले कारनामों की पूरी लिस्ट थी, फिर भी किसी के हाथ क्यों नहीं कांपे। झारखंड के लाखों युवाओं का खून खौल रहा है और हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, अगर वो सनसनीखेज पत्र जेपीएससी के बड़े बॉस तक पहुंच गया था तो क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? क्या उस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया? क्या पुलिस या विजिलेंस को इसकी जानकारी दी गई, या फिर फाइलों के कचड़े के डिब्बे में डालकर उस गुनाह पर भी पर्दा डाल दिया गया? सीआईडी की ताबड़तोड़ जांच अब इसी बात का पर्दाफाश करने में जुटी है कि आखिर उस फाइल को किसके हुक्म के इशारे पर दबाया गया था। उस वक्त कौन कौन अधिकारी इस गुनाह में शामिल थे। जांच के दायरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो अभय तिवारी और उसके पूरे सिंडिकेट को ऊपर से खुली छूट मिली थी। आयोग के गलियारों में इन्हें बचाने वाले कौन थे? कौन सी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकतें इनके सिर पर हाथ रखी हुई थी? सीआईडी अब इस पूरे नेक्सस की कुंडली खंगाल रही है और एक एक दस्तावेज को रीओपन किया जा रहा है। किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है जांच एजेंसी। सोचिए, जब चोर घर के अंदर ही बैठा हो और मालिक खुद दरवाजे का पहरेदार हो तो लूट मचना तो तय है। ये लड़ाई सिर्फ परीक्षा रद्द होने की नहीं, ये लड़ाई है झारखंड के उन लाखों युवाओं के सपनों की जो दिन रात एक कर अपनी जवानी सिस्टम के भट्टे चढ़ा रहे हैं। जब ऐसे मामलों में जिम्मेदार आंख मूंद लेते हैं तो युवाओं का खून खौलता है और हर कोई जानना चाहता है कि क्या उस शिकायत को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, या फिर उस भ्रष्टाचार की मलाई में कोई और भी हिस्सेदार था। इन तमाम सवालों के हर एक जवाब अब सीआईडी की रिपोर्ट से बाहर आने वाले हैं। एक तरफ सीआईडी की टीम पूरे रैकेट की एक एक नस टटोल रही है, तो दूसरी तरफ नए खुलासों के साथ सिस्टम का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। अगर ये साबित हो गया कि शिकायत पहले से टेबल पर मौजूद थी और इसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई, तो याद रखिए, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं रह जाएगा। ये झारखंड के युवाओं के साथ सीधा सीधा विश्वासघात और देशद्रोह जैसा अपराध माना जाएगा।
और इस गुनाह में शामिल किसी भी बड़े से बड़े चेहरे को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे घटना पर आप क्या सोचते हैं, जरूर साझा करें और देखते रहे लोकतंत्र 19। तब तक के लिए धन्यवाद।